हेलो दोस्तों, मॉर्निंग। मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वीएफडी। वीएफडी की फुल फॉर्म होती है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसको हम एसी ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है। वीएफडी में जब दोस्तों एसी इनपुट दी जाती है तो सबसे पहले ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर के द्वारा। अब जब डीसी आउटपुट आपको मिल चुकी है तब इसमें आईजीपीटी के द्वारा, इन्वर्टर सेक्शन के द्वारा ये पल्सेटिंग आउटपुट निकालता है। पल्सेटिंग आउटपुट को फिर ये एसी सप्लाई में हमको मोटर को मिल जाती है, हमारी मोटर जिससे रन करने लग जाती है। दोस्तों, इससे हमारे फ़ायदे क्या हैं, हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ के बारे में अगर क्वेश्चन है तो उसके देखो काफ़ी सारे आंसर्स हैं। करती क्या है, नाम क्या है, कैसे इसका यूज़ करते हैं हम, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या क्या लॉसेस होते हैं, क्या क्या इसकी सेफ्टियाँ होती हैं, वो सारे हमें पता होने चाहिए। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी इंडक्शन मोटर की स्पीड को कम कर सकते हैं। अब दोस्तों स्पीड कम करी, स्पीड कम के साथ हमने क्या किया, टॉर्क भी कम हो गया हमारा, आरपीएम भी कम हो गई। ठीक है, स्पीड कम हुई, आरपीएम कम हुई, टॉर्क कम हुआ, एम्पेयर कम हुआ, फ्रिक्वेंसी कम हुई, हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग हुई, कितने सारे बेनिफिट हुए। अगर मान लो किसी मोटर को हम स्टार डेल्टा के थ्रू चला रहे हैं तो ना तो हम उसकी स्पीड कम कर पाएंगे, ना ही टॉर्क कम कर पाएंगे। हमारी 1500 आरपीएम की मोटर है तो वो 1500 आरपीएम पे रन करेगी। उसमें क्या है, उसके लॉसेस बहुत हैं। वाइंडिंग हीट हो सकती है, डायरेक्ट सडनली वो इतना टॉर्क हाई होता है रोटर का कि वो 1500 आरपीएम पे मोटर की स्पीड को ले जाता है। तो हमारे लॉसेस हैं उसमें। इसीलिए किसी भी मार्केट इंडस्ट्री में देखो आजकल रोबोट आ रहे हैं। रोबोट क्यों आ रहे हैं, ताकि सिस्टम को स्मूथ किया जाए। हमें सिस्टम को स्मूथ करना है। मार्केट में जितने भी चैनल हैं वो चैनल को स्मूथ करना है, ताकि वो जो मतलब पब्लिक है, पब्लिक को, जो काम करने वाले वर्कर हैं या जो इंडस्ट्री मालिक हैं, ओनर हैं, ताकि उनको प्रॉब्लम ना आए। तो हमने एक वीएफडी डिवाइस लगा दी मोटर के साथ। वीएफडी डिवाइस को हम दोस्तों पुश बटन से भी कंट्रोल कर सकते हैं, रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और हम वाईफाई से भी कंट्रोल कर सकते हैं। वाईफाई का ज़माना है, वाईफाई से हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको। तो कितने सारे काम किए इसने। स्टार डेल्टा स्टार्टर इतने सारे काम नहीं कर पाता। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है, रेक्टिफायर होता है। सेकंड नंबर क्या होता है, इसमें कैपेसिटर होता है, स्मूथनिंग कैपेसिटर। तीसरा क्या होता है, इसमें इन्वर्टर सेक्शन होता है। अब जैसे ही हम इनपुट सप्लाई देते हैं तो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। अब डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करने के बाद इसमें जो हमारा कैपेसिटर, स्मूथनिंग कैपेसिटर डिवाइस लगी हुई है, तो वो क्या करता है, जो भी उसमें पल्स नॉइस होती हैं, पल्स नॉइस को वो स्मूथ कर देता है। स्मूथ करने के बाद इन्वर्टर सेक्शन में जाता है। इन्वर्टर सेक्शन में जाने के बाद हमारे को एसी सप्लाई मिल जाती है। वीएफडी हमारी सिंगल फेज़ 220 वोल्ट में, 3 फेज़ 440 वोल्ट में उपलब्ध होती है। अब एसी सप्लाई मिल गई हमें, हमारी वीएफडी कंट्रोल हो गई, वीएफडी स्पीड भी कंट्रोल हो गई, हमारा सिस्टम भी नॉर्मल चलने लग गया, और हमारी फ्रिक्वेंसी भी डाउन हो गई। कितने सारे बेनिफिट हुए। फिर अब इसकी सेफ्टियाँ क्या क्या हैं। देखो, हर किसी सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, चाहे वो एसी भी हो, चाहे वो बीसी भी हो, सब में कहीं ना कहीं ओवरलोड सेफ्टी ज़रूर होती है। ओवरलोड सेफ्टी, शॉर्ट सर्किट सेफ्टी, अर्थ फॉल्ट सेफ्टी, वही सारी सेफ्टी हैं इसमें भी है। अर्थ फॉल्ट सेफ्टी हो गई, ओवरलोड सेफ्टी हो गई, शॉर्ट सर्किट सेफ्टी हो गई। ठीक है। दूसरा हमारा इसके साथ साथ अब इसमें हमारा एक चीज़ होती है जो, जिससे हम कंट्रोल सर्किट होता है इसमें। कंट्रोल सर्किट क्यों लगाते हैं हम, कंट्रोल सर्किट लगाने का उद्देश्य क्या है हमारा, कंट्रोल सर्किट से हमारी सारी चीज़ें कंट्रोल रहती हैं। कंट्रोल कार्ड रहता है इसके अंदर, जिसमें सारा पैरामीटर आपके नोट हो सकते हैं। अब आप इसको एस्केलेरेशन और डिक्लेरेशन में भी चला सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेरी एक मोटर एक टाइम पे, मान लो 2 मोटरें आपने वीएफडी से कंट्रोल कर रखी हैं, आप चाहते हैं एक टाइम पे आपकी एक मोटर तो 200 आरपीएम पे चल जाए और एक मोटर आपकी 800 आरपीएम पे चले, तो वो भी फैसिलिटी होती है इसमें।
आप चाहते हैं एक्सेलरेटर और डिक्लेरेशन करना, आप चाहते हैं कि 10 सेकंड में मेरी मोटर जीरो फ्रिक्वेंसी से 1400 आरपीएम तक मेरी 10 सेकंड में चली जाए, और वही 10 सेकंड में मेरी रिवर्स भी आ जाए, 1400 आरपीएम से मेरी जीरो आरपीएम तक भी आ जाए, तो इसमें वो भी फैसिलिटी होती है। ठीक है, तो आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, वीएफडी हमारी एक बहुत ही सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन की हुई है, ताकि हम अपनी मोटरों के लॉसेस को और इलेक्ट्रिसिटी सेविंग को हम बचा सकें। फॉरवर्ड रिवर्स में भी चला सकते हैं हम इसको। अब इसका कंट्रोल डायग्राम भी होता है, ब्लॉक डायग्राम भी होता है। वो डायग्राम आपको सिंबल के थ्रू बनाना भी आना चाहिए कि हमारा कंट्रोल डायग्राम क्या है, सर्किट डायग्राम क्या है, और उसमें कैसे कैसे हमारी वेव चलती हैं, है ना। वो सारा मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में क्लियर करूँगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब मेरी लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और इससे काफ़ी कुछ आपको अपनी मेंटेनेंस इंडस्ट्री में जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी हमारे आईटीआई होल्डर हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, उनको काफ़ी सपोर्टिंग रोल क्रिएट होगा। जब आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं आपको, तो आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपना इंटरव्यू के क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि सर ये डिवाइस इसलिए हमने इस इक्विपमेंट के साथ हमने इसको लगाया हुआ है। तो चलते चलते स्पीड कंट्रोल, टॉर्क कंट्रोल, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, हमारा क्या नाम है, एम्पेयर कंट्रोल, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें फीचर्स मिलते हैं। तो आप बेसिकली इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।